Good morning, students. Our last chapter was over. That was about the chemical coordination in plants. That was over. I hope you have gone through. So I'm starting a new chapter. This is chapter number 8, the circulatory system. In a circulatory system, we'll read about blood and lymph. These are the fluids which are present inside the body. So why is there a need for a circulatory system? Means why do we need, our body needs a circulatory system. The important points why do we need is, first one is digestive system. Digestive system means there are circulation is needed so as to circulate all the nutrients and the digestive material all over the body. If your means digestion is done, you have taken food, you have eaten food and after that it is digested and digest होने के बाद अगर वो आपके स्टमक में ही रह जाए और आपकी बॉडी में सर्कुलेट ना हो तो कोई फायदा नहीं है, मतलब इट इज ओनली इन द स्टमक. ओके, सो देयर इज नो यूज ऑफ दैट फूड. सो फॉर दिस द सर्कुलेटरी सिस्टम इज नीडेड कि आपने जो खाना खा लिया है और वो डाइजेस्ट हो गया है, आपने बिल्कुल माइनर कंस्टिट्यूएंट्स में वो ब्रेक हो गया है, तो ब्रेक होने के बाद आपका जो ब्लड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से आपका खाना जो होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, वो सारे के सारे ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड में जाने से क्या होता है, now they are transported throughout the body. Second one is your respiratory system. In a respiratory system what happens when you know that your blood carries oxygen and carbon dioxide, so respiratory system भी आपका तभी चल रहा है when it is concerned with blood also. It is connected with blood also because when you respire, आप सांस अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो इनहेल करके जो ऑक्सीजन जा रही है that is not restricted to your lungs only. अगर वो आपके लंग्स तक ही रह जाए तो कोई फायदा नहीं है रेस्पिरेशन का. तो जो ऑक्सीजन जा रही है आपके लंग्स में क्या होती है, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि आपके एल्विलाइज जो एयर सैक्स होते हैं उसके चारों तरफ क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं. तो वो ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाता है ना. तो आपने जो सांस में लिया है ऑक्सीजन वो चला जाता है आपके ब्लड में और ब्लड के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस आ जाता है ब्लड में. तो आपकी जो गैसेस होती है रेस्पिरेटरी गैसेस, उसके एक्सचेंज के लिए ऑल्सो दिस ट्रांसपोर्ट इज नीडेड. बिना ट्रांसपोर्ट के आपकी ये सारी चीजें इधर उधर जाएंगी ही नहीं. राइट. देन थर्ड वन, एक्सक्रीटरी सिस्टम. अगेन आपकी बॉडी ने सारा खाना पीना एवरीथिंग यू हैव टेकन, लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी क्या ऐसा होता है कि आपने जितना भी खाना खाया है दैट इज नॉट यूटिलाइज्ड इन योर बॉडी. उसमें से काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वेस्ट होती हैं और हमारी बॉडी के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आपकी उन सारी चीजों को बाहर निकालता है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिन हो गया, कई बार आपके बहुत सारे अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स हो गई जिसकी जरूरत नहीं है बॉडी में, काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक्स्ट्रा, अगर आपके प्रोटीन्स है, शुगर है, कई बार कई सारी चीजें होती हैं, विटामिन हो गए आपके, तो ये सारी रिमूव करनी जरूरी है. ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी में अगर आपके बॉडी में है तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो यहाँ पर भी हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत है और इस ट्रांसपोर्ट को फिर से करने के लिए कौन काम करता है, ब्लड. ब्लड ही है जो आपका वेस्ट मटेरियल कहाँ तक लेके जा रहा है, किडनी से. एक्चुअली वो है आपके स्टमक में, मतलब डाइजेस्ट होने के बाद निकला है वो वेस्ट मटेरियल, तो उसको वहां तक किडनी तक ले जाने का काम कौन कर रहा है, ब्लड. ब्लड उसको लेके जाता है और किडनी तक लेके जाता है, फिर वो वहां प्यूरिफाई होता है, तो जो आपका प्योर साफ ब्लड होता है वो तो वापस बॉडी में आ जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किडनी के थ्रू कहाँ जाता है, यूरिन में चला जाता है. एंड दिस इज हॉर्मोन्स. फिर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपके बॉडी में हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम जो है, देयर आर सो मेनी हॉर्मोन्स जो कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना होता है जिनको, तो वो सर्कुलेट कैसे करेंगे. हॉर्मोन्स जो है अलग अलग जगह पे बनते हैं और बनने के बाद उनको काम कहीं और जाके करना होता है. तो ये काम करने के लिए भी अगेन वी नीड अ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सिर्फ ये सारे काम करने के लिए जो एक कॉमन चीज है जो हमें हेल्प करती है वो है आपका ब्लड. तो ब्लड क्या कर रहा है, आपकी डाइजेस्टिव जितने भी आपकी चीजें डाइजेस्ट हुई हैं, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और CO2 है, यहाँ पे यूरिन है, यूरिया है, हॉर्मोन्स है, तो ये सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक कॉमन सिस्टम है और उस कॉमन सिस्टम को कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम. और उस सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फ्लूइड है आपका ब्लड. ओके, सो ब्लड ही है जो आपकी सारी चीजों को इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर रहा है. अदरवाइज हमारे पास कोई ऐसा अलग से सिस्टम नहीं है कि आपकी चीजें जो है इधर उधर आपके हाथों में, पैरों में या सिर पे या ब्रेन में या वेयरएवर व्हाटएवर ऑर्गन्स यू आर हैविंग इन द बॉडी, तो वहां पे ट्रांसपोर्ट हो सके, है ना. तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वी आर हैविंग ब्लड ओनली. ओके,
देन दिस वाज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट. हमें जरूरत क्यों है ट्रांसपोर्टेशन की? इस सब चीजों के लिए, क्योंकि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट कराना है, ऑक्सीजन और CO2 को सर्कुलेट कराना है, यहाँ पे यूरिन को रिमूव करना है, हार्मोन्स को. तो इसलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत थी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी. तो ट्रांसपोर्ट हमारे लिए कौन करेगा? फ्लूइड्स इन द ब्लड बॉडी. नाउ व्हाट फ्लूइड्स वी आर हैविंग इन द बॉडी? हमारी बॉडी में 3 टाइप के फ्लूइड होते हैं. फर्स्ट वन इज योर ब्लड, है ना, ब्लड तो आपको पता ही है. दूसरा होता है टिश्यू फ्लूइड और तीसरा होता है लिम्फ. ओके, सो ब्लड जो है, ब्लड यू नो इट इज मींस रेड कलर्ड, है ना, और इसकी काफी सारी और प्रॉपर्टीज हैं, विल डिस्कस. एंड टिश्यू फ्लूइड, व्हाट इज टिश्यू फ्लूइड? वी आर हैविंग द सेल्स इन अवर बॉडी. ये बहुत सारे सेल्स हैं. तो सारे सेल्स क्या होते हैं? चिपके हुए नहीं होते हैं आपस में. इसके चारों तरफ क्या होता है? एक लिक्विड होता है. ये जो लिक्विड बह रहा है, दिस इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड. टिश्यू यू नो इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. ओके, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है यहाँ पे. तो इसके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, इंटरसेल्युलर मतलब 2 सेल्स के बीच का स्पेस, है ना. तो ये जो बीच में स्पेसेस होते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास लिक्विड होता है. तो दिस इज द लिक्विड. सो दिस इज कॉल्ड द टिश्यू फ्लूइड. तो यहाँ पे ये जो टिश्यूज होते हैं, जो आपके सेल्स होते हैं, ये कभी भी ड्राई कंडीशन में नहीं होते हैं. ऑलवेज देयर इज अ लिक्विड सराउंडिंग देम. एंड थर्ड आपका लिक्विड है लिम्फ. lymph is also a part of our blood, we'll discuss later in the chapter. So lymph जो होता है, ये भी आपका एक और फ्लूइड है, और ये क्या करता है? ये ज्यादातर आपके lymph node और एक पूरा lymphatic system होता है बॉडी में, तो उसमें ये बहता है. एंड योर मेन ऑर्गन्स आर स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स, है ना. तो टॉन्सिल और स्प्लीन में आपका lymph जो होता है, ये मेनली इट इज फाउंड देयर. एंड lymph nodes में भी होता है. पूरा lymphatic system जो है आगे है अभी ये चैप्टर में, तो we'll discuss there. Okay, so next one is your open and closed circulatory system. Open and closed. What does open? The word itself is signifying that what is closed and open. Closed system and open system. Now, closed system क्या होता है आपका? कि जिसमें आपकी क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं. Where the blood vessels are present. Blood vessels क्या होती है? Blood vessels are your veins, कैपिलरीज एंड आर्टरीज, है ना. तो आपकी ये जो तीनों चीजें होती है, ये अगर प्रेजेंट है आपके पास, तो दीज आर कॉल्ड द ब्लड वेसल्स, राइट. तो क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज मतलब जो बंद होता है ना. तो आप ये समझ लीजिए, ये ब्लड वेसल्स क्या कर रही है? एक पाइपलाइन की तरह काम कर रही है. तो आपकी पूरी बॉडी में वेन्स का, कैपिलरीज का और आर्टरीज का नेटवर्क है, और ये नेटवर्क क्या कर रहा है? आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प कर रहा है. सो दीज आर द ब्लड वेसल्स, दीज आर फॉर्मिंग द क्लोज्ड सिस्टम. और एक दूसरा होता है ओपन सिस्टम. ये मोस्टली जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है. ओपन सिस्टम में क्या होता है? ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी ही नहीं. ओनली अ हार्ट इज देयर. और हार्ट से क्या हो रहा है कि बॉडी से जो बॉडी का जो ब्लड है वो पूरा एक स्पेस में चला जा रहा है. स्पेस मतलब खाली जगह में, और जो बॉडी की खाली जगह, दैट इज कॉल्ड द सीलोमिक कैविटी, है ना. तो वहां पर अगर चला जा रहा है, और क्या कर रहे हैं? जो बाकी बॉडी के टिश्यूज हैं, मतलब इट इज फाउंड इन कॉकरोच. तो ये कॉकरोच है ना, तो यहाँ पे अगर इसका हार्ट है ना, तो हार्ट से जो पूरा लिक्विड है, जो ब्लड है, वो इस सीलोमिक कैविटी में चला जाता है. और जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं? इस सीलोमिक कैविटी से डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं, है ना. तो इसका मतलब इसमें क्या है? कोई वेन नहीं है, कैपिलरी नहीं है, आर्टरी नहीं है, तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे. डायरेक्टली ब्लड क्या कर रहा है? हार्ट से एक बॉडी कैविटी में चला जा रहा है, कोई पाइपलाइन नहीं है. तो दिस इज कॉल्ड ओपन सिस्टम. देन क्लोज सिस्टम, आई एम अगेन कमिंग. हमारी बॉडी की जैसे, तो हमारी बॉडी में आपने देखा कि कभी ब्लड ऐसे ही बह रहा हो, मतलब स्किन के इधर या ऊपर ऐसे नहीं बहता है ना. वी आर हैविंग प्रॉपरली वेन्स होती हैं, देन कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं. तो ये तीनों की तीनों चीजें क्या है? दीज आर वर्किंग एज अ पाइपलाइन. एक सिस्टम है पूरा, और इन्हीं के थ्रू जो है ब्लड जा रहा है. यू विल नेवर सी कि ब्लड जो है आपका ऐसे ही फ्लो कर रहा है कि अगर आपकी स्किन कटी, थोड़ा सा स्किन का छिलका भी निकला तो ब्लड बाहर निकल जाए. ऐसा कभी नहीं होता. अगर आपके ऊपर की लेयर कटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी आपका ब्लड नहीं निकलेगा. ओनली व्हेन अ ब्लड वेसल इज कट डाउन, देन ओनली द ब्लड कम्स. और ये इतनी माइनर कैपिलरीज और वेन्स और आर्टरीज होती हैं कि ये आपके हर एरिया में क्या करती हैं? ब्लड को पहुंचाती हैं. ठीक है. So this is a open and closed system. Now there is one more thing which I want to tell you. In a diagram there is red and blue.
red and blue color in a heart it is shown. The diagram you are having a circulatory system diagram. तो रेड और ब्लू इसलिए दिखाया गया है बिकॉज रेड इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड है. मतलब दिस इज ओनली टू डिफरेंशिएट, राइट. रेड कलर से हम ऑक्सीजनेटेड दिखा रहे हैं ब्लू से. ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में ब्लू कलर का ब्लड जो है वो बह रहा है ना. इट इज ओनली, दिस इज ऑक्सीजनेटेड, दिस इज ब्राइट रेड, ठीक है. ये ब्राइट रेड कलर का होता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दैट इज ऑफ डार्क रेड, डार्क रेड कलर, राइट. तो ये डार्क रेड कलर का है तो हम इसको डार्क रेड और वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाता इजीली, इसलिए डायग्राम्स में क्या होता है ब्लू कलर का दिखाया हुआ होता है. You can see in the diagram also. This is the diagram. This is the oxygenated blood is coming from here, and this is the deoxygenated blood which is shown in blue color. Okay, this is the note given over here, so you can see this. Now, for today, we'll see this much only, and in my next lecture, I'll see the properties and the functions of the blood. Right? Meanwhile, you please go through the text and read it. Thank you.